मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज स्वयं तुझे याद कर रही हूँ। अगर मेरे इस संदेश को सुन पा रहे हो तो शुरू से एंड तक देखना। आज मैं तुम्हारे शत्रु की सारी पोल खोल दूंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ आज तक उसने षड्यंत्र रचा था या तुम्हारे मौत का कारण बना था, उसके सारे राज खोल दूंगी। बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मंत्र ओम नमः शिवाय लिख देना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीधा होने वाला है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ। यह माँ काली की ओर से आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 5101 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो समझ लें कि मां आदि शक्ति स्वयं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती है। अब सही समय आ चुका है कुछ ऐसी बातें जानने का जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और क्योंकि आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो इस वीडियो को अवश्य क्लेम करें, क्योंकि यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त हो रहा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। सबसे पहले मैं उन ऊर्जा तरंगों की बात करना चाहूंगी जो मुझे इस समय बहुत तीव्र रूप से महसूस हो रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप उन लोगों से दूर हो रहे हैं जिन्होंने कभी भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। बार बार आपको निराश किया गया, आपकी संवेदनाओं को नजरअंदाज किया गया और आपको वह सम्मान कभी नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर आपको यह महसूस कराया कि आप उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखते। हो सकता है कि उन्होंने आपको अपने जीवन से दूर जाने के लिए कहा हो या फिर बार बार ऐसा व्यवहार किया हो जिससे आपको ठुकराया गया महसूस हुआ हो। कुछ लोगों ने शायद आपके जज्बातों का मजाक उड़ाया, आपकी भावनाओं को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। आप जिन लोगों को अपने करीब मानते थे, उन्होंने ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और आपके सच्चे प्यार व सम्मान को कभी नहीं पहचाना। जब भी आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते थे, तो यह लोग चाहते थे कि आप सिर्फ उनके अनुसार ही चल। उन्होंने आपको इस तरह ट्रीट किया जैसे कि आप उनकी इच्छाओं के मुताबिक काम करने वाली कोई गुड़िया हो जिसमें वे जब चाहे चाबी भर दें और आप वही करें जो वे चाहते हैं। आपको बार बार ऐसा महसूस करवाया गया कि आपकी खुद की कोई सोच या निर्णय का कोई महत्व नहीं है। आपको अकेलापन महसूस करवाया गया, आपका मजाक उड़ाया गया और बार बार आपको नजरअंदाज किया गया। ऐसा भी हो सकता है कि एक समय पर आपको इतना अलग थलग कर दिया गया था कि आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे थे। मैं यहाँ पर उन विचारों को शब्दों में नहीं ढाल सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि यह समय आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा। यह सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। शायद यह आपका प्रार्थना था, शायद परिवार के कुछ लोग थे या कोई और जिसे आपने अपने करीब समझा था। लेकिन इन सभी ने आपको यह एहसास दिलाया कि आप उनके लिए खास नहीं हैं। आपको बार बार चुप कराया गया, आपकी आवाज को दबाया गया और आपको कभी वह महत्व नहीं मिला जिसके आप अधिकारी थे। लेकिन अब मां आदि शक्ति का आशीर्वाद आपके जीवन में आ चुका है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब आप उन सभी लोगों से दूरी बना रहे हैं
जो आपकी ऊर्जा को खींचते थे और आपको कमजोर महसूस कराते थे। आप अब अपने सच्चे आत्मसम्मान और शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जब से आप ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं, बहुत से लोगों की नींव हिल चुकी है। वे भीतर से अस्थिर हो चुके हैं और समझ लीजिए कि वे कभी भी गिर सकते हैं। उनका अहंकार ध्वस्त हो सकता है। मैं यहाँ खुलकर नहीं कह सकती कि मैं इस स्थिति को लेकर कितनी अधिक आक्रोशित हूँ। लेकिन सच तो यह है कि किसी को इतनी गहराई से चोट पहुंचाना, किसी को बस एक खिलौने की तरह समझना, यह बहुत ही निंदनीय है। आपकी भावनाओं की कभी कदर नहीं की गई। हमेशा आपको दर्द दिया गया और बार बार आपका दिल तोड़ा गया। छोटी छोटी बातों पर आपको नजरअंदाज किया गया और शायद आप स्वभाव से बहुत ही भावुक हैं। आपका हृदय कोमल है और छोटी छोटी बातें आपको गहराई से प्रभावित कर देती हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल पत्थर का होता है। वे ना तो किसी की भावनाएं समझते हैं और ना ही किसी की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप अलग हैं। आप बहुत ही शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति हैं। आपकी आत्मा पवित्र है। आपके साथ एक और अन्याय यह हुआ कि आपने चाहे जितना भी अच्छा किया हो, उसका श्रेय आपको कभी नहीं मिला। जब भी आपने कुछ महत्वपूर्ण किया, उसकी सराहना किसी और के हिस्से में चली गई। चाहे आपने कुछ अच्छा किया हो या बुरा, आपको कभी उसका उचित क्रेडिट नहीं दिया गया। यह सब आपके साथ हुआ है और संभव है कि इसमें आपके पार्टनर की भी भूमिका रही हो। आपको बार बार ऐसा महसूस कराया गया कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, कि आप उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखते। आपके सामने कई लोगों की तारीफ की गई होगी। उन्हें सम्मान दिया गया होगा, भले ही वे उसके लायक भी ना हो, लेकिन आप जो वास्तव में योग्य थे, आपको वह प्यार, वह आदर, वह मान्यता कभी नहीं मिली जिसकी आप हकदार थे। आपको हमेशा अनदेखा किया गया और बार बार आपको अकेलापन महसूस कराया गया। आप जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सच कहूं तो यह सब लिखते हुए मैं खुद बहुत भावुक हो रही हूं। आज फिर से मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है, जिसने जीवन भर सिर्फ देना सीखा है, जिसने हमेशा दूसरों की खुशी को प्राथमिकता दी, जिसने यह चाहा कि उसके अपनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, चाहे वे उनके परिवार के सदस्य हो, पति हो या उनके बच्चे हो। आपने अपने अपनों की खुशियों के लिए बहुत कुछ त्यागा है, बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन क्या हुआ? आपके बलिदानों को कभी भी सराहा नहीं गया। आपकी अच्छाई को कभी भी खुले दिल से स्वीकार नहीं किया गया। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने आपकी महानता को देखकर आपसे जलना शुरू कर दिया हो, आपसे ईर्ष्या करने लगे हो। आपने अगर कुछ अच्छा भी किया तो उसका श्रेय आपको कभी नहीं मिला। लेकिन जब कोई गलती हुई तो लोग तुरंत आपको ताने मारने लगे। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम यह नहीं कर सकते, तुम रहने ही दो। जब भी आपने अपनी राय रखने की कोशिश की, आपको चुप करवा दिया गया। मैं देख सकती हूँ कि आपको लगातार यह एहसास कराया गया कि आप किसी के लिए मायने नहीं रखते। एक नहीं, बल्कि कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने आपका मजाक बनाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और आपके दर्द पर हंसे। लेकिन अब यह उनके लिए एक जोरदार तमाचा है, एक ऐसा सबक जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि जिन्होंने आपको इस तरह मीठाचा दिखाया, अब उनकी दुनिया हिल चुकी है। आपने इन नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने का जो निर्णय लिया है, वह बिल्कुल सही और जरूरी था। आपने अपने जीवन से ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया और जब से आपने यह ठान लिया है, तब से उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब वे बेचैन हैं।
अब वे चैन से सो नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने जाना कि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। वे इतने बेचैन हो गए हैं क्योंकि उनका पूरा जीवन, उनकी सफलता, उनका सारा संतुलन आपके भाग्य के सहारे टिका हुआ था। उनके जीवन की जो नाव थी वह आपके कारण ही चल रही थी। आप ही वह नींव थे जिस पर उनका सब कुछ टिका था। विशेष रूप से आपके प्रार्थना के लिए आप उनकी शक्ति थे, उनका सहारा थे। लेकिन अब आपने यह निर्णय ले लिया है कि आप ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखेंगे जो आपकी कदर नहीं करते। यह निर्णय आपके आत्मसम्मान की ओर एक बड़ा कदम है। मैं देख सकती हूँ कि यहाँ केवल महिलाओं के साथ ही ऐसा नहीं हुआ बल्कि कुछ पुरुषों के साथ भी हुआ है। समाज ने कई पुरुषों को यह एहसास कराया कि तुम रो नहीं सकते। तुम्हें हमेशा मजबूत बने रहना होगा। तुम्हें सबके लिए खड़ा रहना होगा और इसी तरह की बातें। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की भावनाएं होती हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यहाँ कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जिन्हें उनके परिवार ने कभी महत्व नहीं दिया, चाहे उन्होंने अपने परिवार को कितना भी सहयोग दिया हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से। उन्होंने हमेशा सबकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश की होगी, हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहे होंगे। लेकिन बदले में उन्हें कभी भी वह प्रशंसा नहीं मिली जिसकी वे हकदार थे। संभव है कि आपके अपने भाई बहन, सिबलिंग्स भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जिन्होंने आपके योगदान को अनदेखा किया और आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। आपकी तकलीफें अनदेखी की गई। लेकिन अब न्याय का समय है। चाहे आप घर के बेटे हो या बेटी, आपके साथ हमेशा भेदभाव किया गया। अगर आप घर की बहू हैं, तो भी आपको ऐसे हालात से गुजरना पड़ा होगा जहां आपको सम्मान और अपनापन महसूस नहीं कराया गया। अगर आप किसी के इन-लॉज हैं या किसी के पार्टनर हैं, तब भी आपको वह हक नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। आपने हमेशा परिवार, रिश्तों और अपनों के लिए बलिदान दिए। लेकिन बदले में क्या मिला? अनदेखी, तिरस्कार और अकेलापन। आपको महत्वहीन महसूस कराया गया। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपके आसपास के लोगों ने आपको हमेशा यह महसूस कराया कि आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। जब आपने कोई अच्छा काम किया तब भी आपको क्रेडिट नहीं मिला बल्कि किसी और को आपकी मेहनत का श्रेय दे दिया गया। जब भी आपने अपनी राय रखनी चाहिए, आपको चुप करा दिया गया। आपको बार बार यह जताया गया कि आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कुछ लोग जानते थे कि आप खास हैं। वे जानते थे कि आप में एक अलग चमक है, एक दिव्य शक्ति है जो आपको सबसे अलग बनाती है। लेकिन उनकी जलन, उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार करने से रोकता था। इसलिए उन्होंने आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की। आपकी कुर्बानियां कभी सराही नहीं गई। अगर आप घर के बेटे हैं, तो आपने हमेशा अपने परिवार को संजो कर रखा, उनकी मदद की, आर्थिक और भावनात्मक रूप से उनका सहारा बने। लेकिन जब कभी आपने कोई फैसला लिया तो आपको यह सुनने को मिला कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। तुम हमेशा गलत ही करोगे। आपके सिबलिंग्स को सराहा गया, उन्हें प्यार मिला, लेकिन आपको हमेशा पीछे रखा गया। आपके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वह किसी भी सामान्य घटना से ज्यादा है। यह भाग्य की शक्ति है जो धीरे धीरे आपकी दिशा बदलने वाली है। माताजी हर व्यक्ति के जीवन में खास संकेत भेजती है, लेकिन सिर्फ वही लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं जिनमें अपने जीवन को बदलने का साहस होता है। अगर आप अभी इस संदेश को देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने वह साहस दिखाया है। हो सकता है कि अब तक आप अपने जीवन में कुछ खो चुके हो या फिर किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो।
लेकिन अब आपकी संघर्ष की घड़ी समाप्त हो चुकी है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि जो रास्ता आपको थका हुआ और असंभव लगता था, वही रास्ता अब आपको एक नई ऊर्जा, उम्मीद और सफलता के साथ मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि 7 दिन का समय सिर्फ एक साधारण समय सीमा नहीं है? यह माता जी की एक विशेष समय सीमा है जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए निर्धारित की गई है। यदि आप अपने जीवन में किसी बदलाव की खोज में हैं, तो 7 दिन का यह समय आपको वह दिशा देगा जिसकी आपको जरूरत है। यह 7 दिन आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने का समय है। इन 7 दिनों में आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपको आपके उद्देश्य के करीब लाएंगी। हो सकता है कि आपको अचानक अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए या फिर आपको वह दिशा मिल जाए जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर दे। हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी मिल जाए या कोई और शुभ समाचार मिल जाए। कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव थे वह अब थम से जाएंगे। आप परम सौभाग्यशाली हैं। माता जी आपको इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझनें बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगी। माता जी आपसे कह रही हैं कि आपके सामने कुछ आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे तुम। तुमने यह साबित किया है कि तुम जो करते हो, जो कहते हो, वह करके दिखाते हो। माता जी और आपके पूर्वजों ने आपके लिए जो आशीर्वाद भेजा है, वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको उन सभी चीजों का अनुभव होगा जिनके लिए आपने इतनी प्रार्थनाएं की थी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में खुशियों का स्वागत करें। माता जी का यह आशीर्वाद आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। यह संकेत आपके जीवन के हर पहलू को छूने वाला है। यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम, समृद्धि और खुशी का नया दौर लेकर आएगा। तुम्हारा व्यावहारिक जीवन इतना आनंददायक होगा कि लोग देखकर कल्पना करेंगे तुम सा बनने के लिए चारों दिशाओं से तुम्हें नई राह देखने को मिलेगी। जो भी कार्य करोगी उसमें चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। देखते ही देखते तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। यह फल प्राप्ति का संपूर्ण समय है। शांत रहो। अपने हृदय को शांत करो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह सर्वोत्तम है। आगे बढ़ो, सुखी रहो। तुम्हारा समय बहुमूल्य है। तुम भी मूल्यवान हो। अपने समय की कीमत को समझो। सफल रहो। आलोचनाओं से बचो। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। यह संदेश तुम तक पहुंचाया गया है। माता जी की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही हैं। वह तुम पर इतने मेहरबान हो रहे हैं कि तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे उनकी कृपा से वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करती है। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें, और बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। सूर्य की तरह चमक उठोगे तुम। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा, जगमग हो जाएगा। यदि माता जी का यह दिव्य संदेश आपकी आंखों के सामने से इस क्षण गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है ब्रह्मांड की कि तुम सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। स्वर्ग से कोई फरिश्ता आ रहा है। सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार रहो। तुम्हारी जिंदगी में सचमुच जादू होने वाला है।
यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना। तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है। मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो। माता जी आपको संकेत भेजती हैं, लेकिन केवल वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो पूरी तरह से खुले होते हैं और जो अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं। जब आप अपने आसपास की चीजों को देखें, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है? क्या आपकी आत्मा में हलचल है? क्या आप उन छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ पा रहे हैं जो आपको दिशा दिखा रही है? अगर हाँ, तो यह माता जी का संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। यह 7 दिन उन शक्तियों को जगाने का समय है जो आपके भीतर छिपी हुई है। माता जी ने आपके लिए इस समय को तय कर दिया है ताकि आप अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू कर सके। यह संदेश एक विशेष संदेश लेकर आया है। माता जी ने आपके लिए यह संदेश भेजा है ताकि आप समझ सके कि आपके लिए अब कुछ बड़ा होने वाला है। आपके पास अब वह सभी उपकरण हैं जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी होगी और विश्वास करना होगा कि आपके भाग्य का दरवाजा अब खुलने वाला है। 7 दिन बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह 7 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। यह समय आपका है। अब आप अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो भी आपने पहले सोचा था कि असंभव था, वह अब संभव होगा। आपका हर कदम अब भाग्य के साथ तालमेल में होगा। 7 दिन बाद आप पाएंगे कि जो आप चाहते थे वह अब आपके पास है। अब आपको यह समझ आ चुका है कि माता जी आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। यह संदेश आपको एक संकेत के रूप में मिला है और आपके पास अब वह ताकत है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इन 7 दिनों का समय वह समय है जब आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। यह समय आपके लिए है, इसलिए इसे पूरी तरह से अपनाएं और नजरअंदाज ना करें। सिर्फ 7 दिन बाकी है और फिर आपके जीवन में हर चीज उस दिशा में बढ़ेगी जिसे आप हमेशा से चाहते थे। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको स्वयं माता जी ने चुना है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। माता जी आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि एक सुंदर खुशखबरी आई है। तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी है, माताजी वह खुशियां तुम तक जरूर पहुंचाएंगी। यह उनका महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमात्मा लिख रहे हैं, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियों से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो
पवित्र हो रहे हो। माताजी कह रही है कि इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप से तुमसे जुड़ेंगी, तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें दिशा दिखाएंगी। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेंगी। यह उनका दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारे भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है और तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। माता जी की शक्तियां तुम्हारे इर्द-गिर्द घूम रही हैं। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता आ रहा है इंसानी रूप में, और जो तुमने अपनी कलम से लिखा था वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। परमात्मा सुनहरे कलम से तुम्हारी तकदीर को लिख रहे हैं। तुमने बहुत संघर्ष किया है और संघर्षों का वह दौर समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने। चलो, वह भी दौर समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का। यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। आगे बढ़ो। कोई है जो जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो तुम्हारे लिए तरस रहा है। तुम्हारा एक शत्रु अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है। एक निर्णय जो तुमने ले लिया है, जिसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आ रहा है। अब डरो मत, घबराओ मत। जो परेशानियां बहुत लंबे समय से तुमने झेली है और जो तुम्हें परेशान कर रही थी, अब उस परेशानी को खत्म होने का समय आ गया है। व्याकुल मत हो। तुम्हारा समय बहुत कीमती है। अपने मूल्यों को समझो और तुम में जो कुछ भी खास है, तुम्हारा जुड़ाव दिव्य शक्ति से है। समय आ गया है जब तुम शीघ्र अति शीघ्र अपने कदम उस दिशा में लेकर जाओगे जो दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाती है। तुम्हें दिव्य शक्तियों की ऊर्जा और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो रही है। बहुत आगे जाने वाले हो तुम। बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। अब डरो मत और रुको मत। तुम अपने काम को पूरी लगन के साथ करो। तुम बहुत आगे जाओगे। बहुत अधिक सफल रहोगे। अपने जीवन में सुखी रहोगे। खुशियों को तुम अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। जो भी आपने स्वप्न देखा है, तुम उसे साकार करने में पूरी क्षमता रखते हो। इस बात को मत भूलना। तुम अनमोल हो। तुम्हारे भीतर शक्ति है। तुम सुंदर हो। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, महान है। इसलिए तुम सफल हो और भविष्य में भी तुम बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम यह महसूस कर सकते हो कि तुम धन को आकर्षित कर रहे हो, ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो। हर कोई तुमसे जुड़ना चाहेगा। हर कोई तुमसे संपर्क स्थापित करना चाहेगा। देखते ही देखते शांति मिल जाएगी तुम्हें। धन का जो भी अभाव है, जो भी कमी है, वह सब दूर हो जाएगी। तुम तरक्की करोगे, बहुत ऊंचा जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। मैंने आज तुम्हारे शत्रु के सारे राज, सारी पोल खोल दी है। अगर तुम्हें ये पता था तो मुझे ज़रूर बताना। अगर नहीं पता था तो अपने शत्रु से अब सावधान रहना। बिल्कुल भी उसके नज़दीक मत जाना, उसके कहने में मत आना। अगर इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुना है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय दुर्गा, ओम नमः शिवाय लिख दो।